अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं UC8 कोरंगी नंबर 4 में। अच्छा, आपको बताती चलूं कि यहाँ के मामलात कुछ ज़्यादा ख़राब हैं। यहाँ जिस तरह से आप हर बार देखते हैं कि मैं जिस भी एरिया में जाती हूँ वहाँ तमाम तर सूरत हाल, कभी कहीं सेवरेज का मसला होता है, कहीं गैस का मसला होता है, कहीं लाइट का मसला होता है, कहीं सड़क और गलियाँ जो हैं वो टूट फूट का शिकार होती हैं। यहाँ जब मैं आई हूँ तो यहाँ पता चला यहाँ तो बहुत सारे मामलात ख़राब हैं और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो अब जो लोग हमें मिलते रहेंगे उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे यहाँ की सूरत हाल कितनी ख़राब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, मुझे बताइएगा यहाँ कौन से मामलात ज़्यादा ख़राब है, गैस के, सेवरेज के, किस चीज़ के? ये है सेक्टर 50A। अच्छा, कोरंगी नंबर 4। हाँ। मसला सबसे बड़ा यहाँ पर है पानी का मसला है। मेन चीज़ जो है पानी नहीं आता। पानी बिल्कुल नहीं आता। कभी मूड हुआ तो खोल दिया इन्होंने, नहीं तो पानी नहीं आता। हर आदमी परेशान है यहाँ पानी से। टैंकर डलवाते हैं, आप टैंकर जानते हैं क्या कीमतें चल रही, महंगाई कितनी है, लोगों की गुंजाइश नहीं है। तीसरी चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये है कि आपके सीवरेज लाइनों का प्रॉब्लम है। गटर भरे, कोई पूछने वाला नहीं, बंगियों को लाओ, पैसे दो, फिर आप क्लियर करते हैं। यही चीज़ें हैं। और सेवरेज का निज़ाम क्या बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा है, बताया ना मैंने आपको। इतना है आप जहाँ भी जाएंगे यहाँ आपको लाइनें जो भरी मिलेंगी, गलियाँ जो हैं वो भरी मिलेंगी, आप जहाँ भी जाएंगे, समझे। अब यहाँ ये है कि अपनी मदद आपके तहत जो है पैसे दे के भंगी लाते हैं, वो क्लियर कराते हैं। यहाँ के चेयरमैन कौन है? कोई चेयरमैन नहीं है यहाँ पर। कोई नहीं है जी, हम जानते ही नहीं। जो अभी इलेक्शन हुआ मैं जानता ही नहीं कौन है, कौन लड़ा, कौन जीता, कौन हारा। आपको आपके एरिया से आपको नहीं पता? बिल्कुल नहीं पता। जब इलेक्शन होते हैं तब आते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये करेंगे, उसके बाद गायब, कोई शक्ल नहीं दिखाता। मतलब अब चेयरमैन बनने के बाद उनका वो नजर ही नहीं आया आपको? बिल्कुल नहीं आए, इस इलाके में भी नहीं आए, इस इलाके में भी नहीं आए, और जानते भी नहीं हो। आप किसी से पूछ लें, कोई नहीं जानेगा यहाँ पर। अच्छा, बड़ी हैरत वाली बात है कि चेयरमैन को यहाँ कोई नहीं जानता कि कौन चेयरमैन है। चले, हम कोशिश करते हैं उनको जानने की और ढूंढने की, मिल जाते हैं तो हम उनसे बात करते हैं। इस तरफ आती हूँ, इन लोगों से बात करती हूँ। मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ सेवरेज का मसला बहुत ज़्यादा है। साथ साथ यहाँ पे जो है इन लोगों ने कहा कि पानी नहीं आता, टैंकर लोग डलवाते हैं। अब टैंकर आपको पता है कि कितने महंगे हैं और अफोर्ड करना कितना मुश्किल है। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा इस तरफ। जी, पानी कितने अरसे से नहीं आया? अच्छा खासा टाइम हो गया, कुछ पानी बिल्कुल भी नहीं आता। इतना परेशान होते हैं कि बोतलें ला के हमें बीमार सिमार रहती हूँ, तकलीफ होने लगती है गुर्दों में। ऐसा थोड़ी, छोटे बच्चे थोड़ी हमारे घरों में, इतने बड़े बड़े घरों में बैठे हैं, पानी नहीं है, गैस नहीं है, गटर भरे हुए हैं, नमाज पढ़ने नहीं जा सकते आदमी, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। ऐसी कब तक परेशानियां उठाई जाएंगी? कोई यहाँ पे चेयरमैन नहीं, कोई अंजुमन नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ, समझ लावारिस। कराची शहर बोलते हैं लेकिन ये तो है ना गाँव देहातों से भी बदतर हुआ। नहीं तो अभी तो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, नहीं आपको नहीं पता आपका काउंसलर चेयरमैन कौन है? एरिया से होते हैं, वहाँ तक तो रसाई होती है ना, आप आगे नहीं होगी रसाई, वहाँ तक तो होती है। आप लोगों को नहीं पता? नहीं बेटा नहीं। आप लोगों ने वोट ही नहीं दिए तो कैसे बन गए? कैसे नहीं दिए वोट? बगैर वोट के कैसे नहीं दिए? जब शनाख्ती कार्ड बने में तो वोट तो दिए है ना हम लोगों ने। फिर आपको नहीं पता कौन है? नहीं, कोई भी किसी की शक्ल ही नहीं देखी आज तक, आया ही नहीं बनने के बाद, कोई काम नहीं हुआ। भी नहीं हुआ। आप खुद भी देख सकती हैं, सब पूरा माहौल देख लें किस तरीके से, आपके सामने है ना, कोई झूठ बोलने वाली बात ही नहीं है इसमें। हर एक चीज की परेशानी, गैस नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, लेने खराब हुई भी है गटरों की, आदमी भर भर के लेकर आ रहे। औरतों को तो पानी चाहिए होता है ना, जाहिर है। किस तरीके से अब आदमी काम करने जाएंगे, रोजी रोजगार नहीं है, एक तो एक परेशानी हो तो आपको बताए ना। अच्छा, टैंकर तो अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे क्योंकि इतनी महंगाई है। इतनी महंगाई है, 3-3, 4-4 हजार के टैंकर आ रहे हैं, ऐसे कब तक चलेगा वैसा सिस्टम? पानी कहाँ से मांग के लाते हैं? बोरिंगों का, जिसके घर में बोरिंग होती है फिर वहाँ जाना पड़ता है कि भाई थोड़ा सा पानी दे दो। कोई दे देता है, कोई मना कर देता है। बोरिंग भी तो आजकल अच्छे खासे पैसे लगते हैं ना। अब जिनकी गुंजाइश है उन लोगों ने करवाई भी है, अब हमारी नहीं है तो हम नहीं करवा सकते। ठीक है। अच्छा जी, काउंसलर चेयरमैन, ये बड़ा हम रोना कर रहे थे कि अगर ये वाला सिस्टम आ जाएगा तो कम से कम मेरे इलाके का काउंसलर और ये होंगे तो उनके दरवाजे को खटका के बोलेंगे मसला है, इसको हल करो। तो पता ये चला है कि भाई एकदम से सीन ही बदल गया। वो कहते हैं कि जज्बात, एहसासात सब कुछ बदल गए, ऐसे बदल गए कि इनको तो पता ही नहीं कौन है।
कोशिश करते हैं हम पता करने के साथ साथ मिल भी जाएं वो आज हमें, हम उनसे बात भी करें कि आपके इलाके वाले तो आपसे नाराज हैं। हालांकि ये वो तरीकेकार था जिसपे आवाम बड़ी खुश थी कि अब हमारे इलाकों का काम होगा। अब मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या सुनने को मिल रहा है, काउंसलर चेयरमैन कोई आपको नहीं पता कि वो कौन है, क्योंकि वोट के बाद वो आए नहीं यहाँ पे, कोई काम की एक्टिविटी नहीं, वो लोगों से नहीं मिले, उनको पता ही नहीं कि यहाँ पे काम क्या करवाना है। नहीं, बेसिकली असल में यहाँ इस एरिया से जो है खास तौर पे बदला लिया जा रहा है वोट ना देने का। आप मतलब कौन है काउंसलर? और वो यहाँ काउंसलर जो है वकार साहब हैं और चेयरमैन जो है यहाँ के अहमद रजा साहब है, जो कि सालों में कहीं जाके नजर आते हैं। वो इलेक्शन से पहले आए थे, अब तो खैर पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है उनका, और अब वो नजर ही नहीं आते। इससे पहले वो देखे थे हमने, एक दफा यहाँ रोड डला था जब बारिश हुई। पीपल्स पार्टी के ही आए हैं, ठीक है। तो अब जो है उनके पास टाइम भी, वो टाउन भी मौजूद है और चेयरमैन भी है, लेकिन अब वो नजर नहीं आ रहे इलाकों में। जो वादे किए थे हम लोगों से, जब वादे गेटों पे आए थे वोट लेने, तो कौन से वादे थे जरा बताएंगे? आपके रोड बनवाएंगे, आपके नलों में पानी आएगा जो कि नहीं आ रहा है, आपकी सीवरेज सही होगी जो कि रोडों पे बह रही है। अभी भी हालात आप देख सकते हैं, मेन रोड पूरा ये मस्जिद को जा रहा है, सारे स्कूल हैं यहाँ पर, बच्चे तंग होते हैं आने जाने के अंदर। पानी का मसला सबसे मेन मसला है, कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें नल में पानी आता हो। ये देखें बोतल लेके बैठा हुआ है ये बंदा बेचारा, अब ये किसी के घर से मांगेगा जाके वो जो बोरिंग का पानी है। मीठा पानी तो कराची में अलाउ है ही नहीं ना, जाके देखें वाटर प्लांट इन्होंने लगा रखे हैं सारे, सब पानी बेच रहे हैं, ये पानी माफिया बन के बैठे हैं। मदीना कॉलोनी है, ये अहमद रजा का चेयरमैन का ही एरिया है, वहाँ 500 रुपये फी घर लिया जा रहा है और 15,000 रुपये एडवांस, और पीपल्स पार्टी उनको जो है लाइनें डाल के दे रही है। नहीं तो आप जाके पता कर लें। आपके काउंसलर वगैरह का घर कहाँ है यहाँ पे करीब? थर्ड गली में, और उसकी अपनी गली का हाल इतना बेकार हुआ है, मैं आपको क्या बताऊं, वो कितनी गंदी गली में रह रहा है इस टाइम पे। गुड जॉब। कि हम जीतते जो है ना दूसरे दिन काम शुरू कर देंगे। वो आज मेरे ख्याल से पूरा मेयर साहब ने भी हलफ उठा लिया, चेयरमैन ने भी हलफ उठा लिया, टाउन ने भी उठा, लेकिन नजर नहीं आ रहे हैं अभी तक। काम वो उन्होंने दूसरा शुरू किया होगा। कोई अब मसला ये है कि अब तो घर भी मुझे पता चल गया। अब तो वक्त की जो सूरत हाल है देखने के बाद मेरा दिल कर रहा है कि मैं उस तरफ भी जाऊं, जरा वो भी दिखाऊं कि उनकी अपनी गली का क्या हाल है। फिर अगर मुझे मिल जाते हैं तो फिर मैं थोड़ी सी उनसे बात भी करती हूँ कि यहाँ तो लोग आपसे खुश ही नहीं है। अभी तो सिलसिला स्टार्ट हुआ है और ये सूरत हाल है, अब आगे आगे देखिए होता है क्या। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। ये तमाम तर वो लोग हैं जो घरों में इस टाइम है और सफ़र कर रहे हैं, मुश्किलात देख रहे हैं, परेशानी देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा, ये पानी इतने लंबे अरसे से नहीं आ रहा है, आप भी लोगों के घर से जिनके यहाँ बोरिंग है वहाँ से मांग के इस्तेमाल करते हैं? जी बिल्कुल। ये है ना पानी जो है ना बहुत ज़्यादा है ना, क्या नाम है, बहुत लो शेडिंग कर रखी है इन्होंने। कभी बिजली गायब करे दे रहे, कभी कुछ करे दे रहे। गैस और बिजली दे रहे, आप तो ऐसे बिल तो पाबंदी से बेचते हैं। इंसान का जो है ना, गरीब इंसान है, क्या करेगा इंसान है। बिजली की लोड शेडिंग कितने घंटों की है? ये 1 घंटे के बाद जाती है, 1 घंटे, फिर 1 घंटे के बाद चली जाती है, फिर 1 घंटे के बाद चली जाती है। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि इंसान इतना बिल तो आप जब पाबंद से दे दो, इंसान की इतना ही सहूलत तो दो कि इंसान पानी भर सके। अच्छा बिल कितने आते हैं? बिल तो महंगे आते हैं भाई, इतनी फैमिली ज्यादा आते हैं जी, फैमिली भी नहीं है हमारी इतनी, तो चंद अफराद परेशान, इतने गरीब बंदा क्या करेगा इंसान। कितने कमाने वाले हैं घर पे? मेरा एक ही है कमाने वाला। और खाने वाले कितने हैं? खाने वाले मेरे 3 बच्चे छोटे छोटे हैं। तो गुजारा मुश्किल हो रहा है। गुजारा मुश्किल है, इंसान ना काम है ना धंधा है, कुछ भी नहीं है। इंसान खाएगा पिएगा, बच्चों को अफोर्ड करेगा, क्या करेगा। अच्छा काउंसलर साहब ने वादे किए थे जब वो मांगने आए थे आपसे वोट, कहाँ? वोट तो खैर मुझे नहीं मालूम, ये मेरे हस्बैंड को पता होगा। अच्छा ठीक है जी। अच्छा ये वो ख़वातीन है जो घर में रहती हैं, तो थोड़ा सा इनको बात करने में भी मुश्किलात होती हैं, क्योंकि जो घरों में रहते हो, जो बाहर कभी इस तरह निकले ना हो, कैमरा फेस करना, हमसे बात करना, पर वो हिम्मत करके इसलिए सामने आ रहे हैं कि शायद कैमरे पे आके अपनी मुश्किलात, अपनी परेशानियां और ये तकलीफ़ें दिखाएं, शायद कोई हल निकल आए। अब आप ये देख सकते हैं जिस एरिया का मैंने इंट्रो में आपको बताया, इस एरिया में काउंसलर चेयरमैन कहीं नज़र ही नहीं आ रही। ये आवाम बता रही है आपको कि कोई नज़र नहीं आ रहा, यानी कि उन्होंने कोई काम करना ही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरी अपनी ये सोच है, वरना आते कुछ सिलसिला बनाते। सिलसिला कैसे बनाया, उनकी अपनी गली का हाल जो है मैं हाल से चल के वो भी देख लेती हूँ। तो लेते एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। स्टार्ट जब शो किया, पहला सेगमेंट था, तब आपने सुना कि वहाँ जो लोग, जो औरतें हमें मिली हैं, उनकी क्या सूरत हाल थी, वो कितनी परेशान थी, कोई काम नहीं हो रहा, उनको तो पता ही नहीं है कि काउंसलर है कौन। हमने सोचा हम खुद काउंसलर के घर जाते हैं या उनको ढूंढते हैं और उनसे बात करते हैं, क्योंकि काउंसलर साहब काउंसलर बनने के बाद अपने इलाके से ही गायब हो गए हैं या अपने घर में ही हैं, काम कुछ नहीं कर रहे, तो फिर ये तो समझ आने वाली बात ही नहीं है। मैं बात करती हूँ, हमारे साथ यहाँ के जो काउंसलर हैं वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम वकार में है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जनरल काउंसलर हूँ और यूसी 8 से मेरा ताल्लुक है और वार्ड 1 से भी मेरा ताल्लुक है। तो इन लोगों से आपका कोई ताल्लुक नहीं है जिन लोगों ने आपको वोट दिया? बिल्कुल ताल्लुक है हमारा, चोली दामन का साथ है हमारा, तो जो भी मामलात हैं उनको हल करना हमारे ही चीज़ें हैं और इंशाल्लाह इस पे हम अमल भी कर रहे हैं और इस पे हम काम भी कर रहे हैं। अभी भी रोड नंबर 1 पे थोड़े से मामलात थे, तो वहाँ पर मैंने स्वीपर वगैरह इन चीज़ों को लगाया हुआ था और लाइनें भी आपके सामने ये पड़ी हुई भी हैं, ये पूरी लाइनें तब्दील कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास यूसी का चार्ज तक नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो है अवामी खिदमत में दरपेश हैं और काम में मसरूफ़ अमल हैं और आपके सामने हैं। अभी तक कोई चीज़ हमारे पास है नहीं, ना हमारे पास चार्ज है ना फंड है, लेकिन फिर भी अपनी मदद आपके तहत। साहब आ गए ना जी, मेयर साहब तो अब आए हैं, अभी कल उनका हलफ बर्दारी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी इंशाल्लाह आज जो है पूरी टीम रोडों पे निकली हुई है, अपना काम अपने सर अंजाम देने में लगी हुई है और इंशाल्लाह इसी तरह काम होते रहेंगे। पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह इसी तरह काम होते रहेंगे कि काम नहीं होंगे? आपके सामने है, काम आपके सामने ही है। यहाँ पर 30 सालों में आज तक कुछ नहीं हुआ। असल में 30 सालों से जो बिगड़ी हुई चीज़ें थी उसको सेट करना थोड़ा सा टाइम लगता है। बिगाड़ा किसने? आपके सामने ही है, इससे पहले कौन सी हुकूमत? मैं इतना सच नहीं बोल सकूंगी, आप बोल दें। नहीं, आपके सामने ही है कि क्या क्या चीज़ें थी। 30 सालों में जो गंद थी उसको साफ़ करने में थोड़ा सा वक्त तो लगता है और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ही सारी चीज़ें होती हैं। अभी आपके सामने अभी ना हल्फ ले लिया है सॉरी, लेकिन अभी हमारे पास यूसी का चार्ज नहीं मिला है। अच्छा। तो यूसी का चार्ज मिल जाता है, उसके बाद आपके सामने अभी इस यूसी के चार्ज के बाद इंशाल्लाह लाइन जो है पीछे आपके साथ पीछे पड़ी हुई है, मस्जिद भी है वहाँ पर, बड़े मामलात हैं, तो वो लाइन डलने के बाद इंशाल्लाह सारे काम। इस इलाके में क्या क्या काम है जो आपकी नज़र में के करवाने हैं? लोगों ने आपको कंप्लेंट तो की होगी कि अब जब आप काम करें तो सबसे पहला काम ये करें। पहला काम तो सिर्फ ये है कि यहाँ पर जो लोगों की ज़्यादा शिकायत हैं वो सेवरेज के हवाले से हैं। सेवरेज और पानी, यहाँ पर पानी के बड़े मामलात हैं, इसके ऊपर भी हमारे काम चल रहे हैं। अभी कुछ दिनों से जो है गटर का पानी मिक्स होकर आ रहा था, उस पर भी हमने अपनी मदद आपके तहत, हमारे चेयरमैन है अहमद रज़ा, उन्होंने अपनी जेब से अपनी मदद आपके तहत उस लाइन को रिपेयर कराया, उस लाइन को ठीक कराया और अब कुछ लोगों के घरों में गंदा पानी नहीं आ रहा है। चेयरमैन साहब ने आपके, उन्होंने अपनी जेब से खर्च करवाया। अच्छा, मैं एक आपको बताऊं, एक अच्छी बात बताऊं मैं आपको कि जब भी ऐसा कुछ होता है ना कि अपनी जेब से खर्च करके कोई काम करते हैं, वो उस टाइम अपनी जेब से खर्च करते हैं, बाद में जितना फंड होता है फिर वो कहाँ खर्च होता है वो आप समझदार है, मैं नहीं बताऊंगी आपको। वो जो खर्च हो जाता है इतना सा, उसके बाद इतना जो है वो कहाँ जाता है वो समझिए। मैं आपकी बात काट के कि शुरू की जो 2 गलियां हैं, वकार भाई भी हमारे काउंसलर हैं, मैं इनसे ये सवाल करता हूँ कि 1-1.5 महीने से पानी नहीं आ रहा और जबकि पहले पानी मुस्तकिल आता था एक दिन छोड़ के, लेकिन अभी 1 से 1.5 महीना हो गया जो पानी का पता ही नहीं। अब गली वालों से हमने जब मालूमात की और लोगों से पूछा तो बोले भाई पीछे प्लेट लगा दी गई है, पीछे ही पानी मिल रहा है। तो मेरा ये वकार भाई भी खड़े हुए, इनसे भी सवाल है कि भाई हमारे लिए क्या पैगाम है? हम पानी के बगैर जीना सीखें। सेवरेज का निज़ाम वहाँ शुरू में बहुत ख़राब है। 2-3 ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से काम नहीं हो पाता, मैं ये कहता हूँ ये बात ऑन ईयर, लेकिन कहने का मकसद है उनकी वजह से तमाम आवाम को तो सज़ा ना दी जाए। कौन है 2-3 लोग? मेरे 2-3 लोग तो मुझे नहीं पता कि कौन किस। आपको वैसे काम करने से रोका जाएगा या कोई ऐसी चीजें हैं आपके सामने? हम देखें, काम करने से कोई रोक नहीं सकता हमें। और दूसरी बात यह है कि इनकी गलियों में पानी जो नहीं आ रहा है उसकी वजूहत अभी तक हमारे सामने नहीं आई हैं और उसके ऊपर हमारा काम चल रहा है कि पानी क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इनकी जो कैसे काम चल रहा है मुझे थोड़ा सा अगर आप डिफाइन करें कि कैसे काम चल रहा है। आप वाटर बोर्ड में गए हैं, कहाँ खुदाई की है, कहाँ लाइनें टूटी हुई हैं, कहाँ कंप्लेन की गई है, क्या है वो काम, मुझे थोड़ा सा बताएं कि किस तरह चल रहा है, ताकि हमारी आवाम भी समझ पाए, हम भी समझ पाएं और जो यहाँ इलाके के लोग हैं जिन्होंने आप लोगों को वोट दे के इस मुकाम पे लेके आए कि आप उनके लिए एक वो इंसान और वो रुतबे वाले हैं जो बेहतरीन फैसला कर सकें और उनके लिए उनकी ज़िंदगी आसान कर सकें। ये एक बड़ा काम कर सकें, ऐसा काम आपको मैं विजिट भी करा सकता हूँ जहाँ पर वाटर की लाइनें टूट चुकी थी, जिस पे हमारे चेयरमैन अहमद रज़ा हैं, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो उन लाइनों को रिपेयर कराया और कुछ लाइनें ऐसी हैं जो अभी तक डैमेज पड़ी हुई हैं, उस पर भी काम चल रहा है। और सेवरेज के हवाले से भी काम चल रहे हैं। हमारे पाइप जगह जगह उतर चुके हैं, जहाँ जहाँ सेवरेज के इशू हैं वहाँ हम लोगों ने पाइप उतार दी गए हैं। इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर कह रहे फंड ही नहीं मिला, पाइप कैसे उतरे?
ये हमारे कुछ पहले के काम थे जो हमने रिसीव कराए हुए थे, हाँ। उस कामों में से ये काम हो रहे हैं। अच्छा, मैं सोच रही थी कि फंड नहीं मिला और पाइप उतर गए, अभी आप कुछ वजूहात की वजह से काम नहीं कर रहे कि वो होता है तो फिर हम आगे काम शुरू करते हैं, ये कौन सा लॉजिक है? हम तो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं काम नहीं कर रहे हैं, हमारे को थोड़ा देर सवेर लग रही है। पाइप उतर गए हैं, 1 से 2 दिन के अंदर इंशाल्लाह उन पाइपों को भी कर दिया जाएगा, उनको जहाँ जहाँ जो मामला हैं उनको हल कर दिया जाएगा। और पानी के हवाले से जो है इनकी जो कंप्लेन है इंशाल्लाह उस पर हम फ़ौरन अमल करेंगे। और इससे पहले भी इन्होंने नहीं भी कहा था तो जो हमें दिख रहा था उस पर भी हमने अमल करा। जो हमारे चेयरमैन ने अपनी मदद आपके तहत जो लैंड रिपेयर कराई हैं वो भी कराई हैं। और ये जो भाई कह रहे हैं कि हमारी ये मामलात हैं, इसको भी हम इंशाल्लाह फौरी नोटिस लेके वाटर बोर्ड में जाते हैं, उस पर जो मामलात होते हैं उस पर हम फ़ौरन इनका मामलात हल कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह उम्मीद भी है कि आप ज़रूर काम करेंगे। ये एक जो सिस्टम होता है ना बल्दियाती इंतखाबात के बाद काउंसलर चेयरमैन ये आपके इलाके का होता है, तो फिर ये होता है कि आप उनसे डायरेक्ट जाके अपना मसला डिस्कस करके अपना मसला हल करवा सकते हैं। जब लोगों ने ये कहा कि काउंसलर हमें पता ही नहीं कौन है, यानी कि इनकी मुलाकात ही नहीं उनसे हुई, तो फिर थोड़ा सा मुझे भी फील हुआ कि यानी कि अब ये सिस्टम होने के बाद भी अगर लोग परेशान रहेंगे तो फिर ये आम आवाम जाएगी कहाँ। अब मैं इस तरफ आती हूँ, ज़रा इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा, इस इलाके में कितने अरसे से रिहाइश पजीर है? हमारे हो गए तकरीबन 30 साल हो गए। 30 साल। अच्छा मुझे बताइएगा, यहाँ के जो मसाइल बताए जा रहे हैं कि सीवरेज का सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, पानी यहाँ पे नहीं आता, ये मामलात हैं, तो ये सारे मामलात आप भी फेस कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं फैस। तो पानी नहीं आता तो क्या ख़रीद के पानी लाते हैं? हाँ, पीने के लिए पानी खरीद के लाते हैं, वैसे जो है वो लगा बोरिंग सिस्टम हुआ है। बोरिंग हुई भी आपके घर? वैसे अब बोरिंग क्या महंगी होती है, अफोर्ड करना मुश्किल होता है? डायरेक्ट करना पड़ता है, मेन ज़रूरत है पानी तो। अच्छा तो अब काउंसलर साहब के पास आप गए थे अपने मसाइल दिखाने के लिए, बताने के लिए कि ये हमारे मसले हैं, आपकी काउंसलर साहब से मुलाकात हुई थी? हाँ, उम्मीद तो दिलाई है, अब देखें कहाँ तक इसमें ये तो वो करते हैं काम। ठीक है जी, इन्होंने कहा है काउंसलर साहब ने उम्मीदें दिलाई हैं, अब देखते हैं कहाँ तक। वैसे जब से उम्मीद की बात आती है मेरी हंसी निकल जाती है, क्योंकि उम्मीदें बहुत लोगों ने दिलाई थी, हुआ कुछ भी नहीं। पर अब उम्मीद के साथ यकीन करना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा कि अब कोई और चारा नहीं है। अब इंशाल्लाह होगा भी काम, ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा। अब तो मेयर हमारे कराची के हमारे पीपल्स पार्टी से ही हैं, अब तो कोई राय ही नहीं है ना, दूसरी कोई बात ही नहीं रही है कि अब तो सारे सिस्टम इंशाल्लाह ओके होंगे। और मुर्तज़ा वहाब साहब एक अच्छे इंसान और काम करने वाले इंसान हैं, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि ज़रूर कराची में अब काम होगा। अब हम लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अब इस तरफ कुछ और लोग मुझे मिले हैं, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोई पैगाम, कोई हुकूमत के लिए, कोई आपका दुख, कोई ऐसी तकलीफ, कोई ऐसी परेशानी जो आज आप बताना चाहें कि जिसकी वजह से आप इस इलाके में आसानी की ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, बहुत ज़्यादा मुश्किलात फेस कर रहे हैं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, जब से यहाँ पीपल्स पार्टी इन हुई है उन्होंने यहाँ पे आके काम करवाया है। कौन सा काम? सेवरेज की लाइन डलवाई है, ये रोड डलवाया है। कौन सा रोड? ये रोड डलवाया था सेवरेज का, बहुत ये ज़्यादा ख़राब था, आए दिन पानी खड़ा रहता था यहाँ पे। जब से पीपल्स पार्टी आई है उसने यहाँ पे इसको भराव करवाया, रोड डलवाया, आगे सेवरेज की लाइन डलवाई, अभी भी आगे सेवरेज के पाइप पड़े हुए हैं वो भी काम करवा रहे हैं। मजीद और काम हो रहा है यहाँ पे, जब से पीपल्स पार्टी आई। इससे पहले कभी काम नहीं हुआ इस इलाके के अंदर। क्यों नहीं हुआ? पीपल्स पार्टी के आते हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ? पहले हुआ ही नहीं, यहाँ पे कोई आता ही नहीं था यहाँ पे। हालांकि काउंसलर भी इलाके के थे, नहीं करते थे यहाँ का काम पहले, है ना, दूसरी पार्टियां थी, लेकिन नहीं काम नहीं। ये गली, इसी गली में रहते हैं आप? हम इस गली में रहते हैं यहाँ पे। तो आपकी गली का हुआ है काम? हमारी गली का अभी हुआ नहीं है, होना बाकी है। अभी हमारा सबसे ज्यादा ये रोड इस्तेमाल में था, ये बहुत ज्यादा खराब था। यहाँ तक पानी, जहाँ हम खड़े हैं ना, यहाँ तक पानी भरा रहता था। जब से ये पीपल्स पार्टी आई इसने ये काम करवाया है, लाइनें डलवाई हैं, सेवरेज की लाइन डलवाई है, पानी का भी काम करवाया है उन्होंने। अभी फिलहाल हमारी गली में नहीं आता पानी, हमने बात करी है, बोल रहे हैं आज यहाँ पानी आता है पीने का पानी आता है लाइन का। यहाँ काउंसलर और चेयरमैन कोई रहते हैं इस गली में? यहाँ पे कोई रहता है काउंसलर या चेयरमैन जिस गली का काम हुआ है? अभी वकार भाई बने हमारे यहाँ के,
वकार भाई खुद इस गली में रहते हैं? यार भाई खुद इस गली में, यहाँ वाली गली में। गली का काम हुआ है? उनकी गली का भी काम नहीं हुआ। बड़े नेक इंसान है, बहुत नेक इंसान है, अपनी गली को छोड़ के दूसरी गली। ये रोड डलवा दिया, उनकी अपनी गली का काम अभी नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात है कि अपने लोगों के साथ इतना सिंसियर होना कि अपनी गली का काम नहीं करवाया, वरना उनको सुकून होता। उन्होंने दूसरी गली का काम करवाया, जहाँ नेगेटिव चीज हो वहाँ वो भी दिखानी चाहिए, और जहाँ पॉजिटिव चीज हो और अच्छे काम हो रहे हो वो भी हमारा काम है कि जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि फेवरेटिज्म और ये वाली चीजें एक एंकर पे या हम लोगों पे सूट नहीं करती हैं। बहुत अच्छी बात है, कुछ लोगों ने कहा कि हम नहीं जानते उनको, पर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि यहाँ का काम हुआ है, सेवरेज का काम हुआ, और वो लोग खुश लगे नजर आए, तो बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। उम्मीद भी यही हमें रखनी चाहिए कि ये लोग जरूर काम करवाएंगे। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा मैडम, मैं कुछ निशानदेही कराना चाहता हूँ। एक तो पानी के मसाइल पे मैं खुसूसी बात करूंगा। इस इलाके में 8 महीने से तकरीबन पानी नहीं है, लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। कुरंगी जिले का पानी मलिर जिले में इधर बेचा जा रहा है। मैं आपको एक वीडियो भी शेयर करूंगा, जो अभी 9 तारीख को एक कनेक्शन हुआ चेंज का ना, तस्मील मेल चौकी के पास से कुछ पानी माफिया हैं, उन्होंने कनेक्शन करा है और मलिर की तरफ वो रुख मोड़ दिया। उससे पहले भी उन्होंने चेंज का एक कनेक्शन किया था, एक 4 इंच के 2 कनेक्शन मस्जिद के नाम पे लिए गए, और उधर 500 रुपये महीना लेके वो पानी बेचे जाता है। अच्छा, ये एक सीन है हमारे फारूकी साहब, उनको भी ये मैंने मैसेज दिया, मगर उन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि ये तकरीबन काफ़ी हद तक लोग इसमें मुलविस हैं, पैसा ले रहे हैं, और पैसा लेके हमारे ज़िले का पानी दूसरे ज़िलों में बेचा जा रहा है। उस वजह से हम लोग जो ना इधर बूंद बूंद को तरस रहे हैं। अच्छा, इन्हीं इलाकों में ज़्यादा दूर न जाएं। अगर यहाँ से आप शुरू करें कुरंगी 5.5 से कुरंगी 1 नंबर तक कितने पंप लगे हुए हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप सर्वे करें, उनका भी दौरा करें, ताकि आवाम को पता चले कि हमारा पानी किस तरीके से बेचा जा रहा है। हम लोगों से 500 रुपये महीने लिया जा रहा है। कब्रिस्तान तक पंप ही पंप लगे हुए हैं, और ये एक नहीं, इसमें 500 किस चीज के लिए जाते हैं? 500 रुपये महीना पानी का लिया जा रहा है, 15,000 रुपये फी कनेक्शन लिया जाता है पानी का। अच्छा, बिल्कुल, आप कुरंगी 5.5 से कब्रिस्तान तक जाएं। अच्छा, ये 500 कौन लेने आता है? पानी माफिया है। कौन है पानी माफिया? मैं नहीं जानती हूँ, आप बताओ ना। आप अगर इतनी बहादुरी से सारी बातें, अच्छी बात है, आज अगर कोई चीज सामने जाए और उसका हल निकले तो ये बड़ी अच्छी बात है। कौन है पानी माफिया यहाँ पे? बिल्कुल, यहाँ एक पठान है, हयात नामी शख्स है, ठीक है, वो रिकवरी करता है 500 रुपये महीना। वो हयात किस पोस्ट पे है, किस इदारे से? वाटर बोर्ड से है, सियासत में, किससे है? वाटर बोर्ड से ना, वो उसका किसी, फिलहाल वो खुद सियासी आदमी नहीं है, मगर सियासी पार्टी की उसकी पीठ पे हाथ है। अच्छा, ऐसा नहीं है। मैं अहमद रजा साहब है, हमारे यहाँ के चेयरमैन है, बहुत नाइस आदमी है, मगर मैं उनसे दरखास्त करूंगा इसके खिलाफ एक्शन लें। सही है, उनकी अपनी टीम में कुछ लोग ऐसे मुलविस हैं जिनका हाथ है उन लोगों के ऊपर जो ये पानी का काम कर रहे हैं। तो अगर ये 500 रुपये महीना बंद किया जाए और ये आवाम को फ्री किया जाए, तो मैं कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी का और वोट बैंक इधर बढ़ेगा। बिल्कुल, मैं आपको एक वीडियो भी शेयर करूंगा, जो अभी 9 तारीख को कनेक्शन हुआ है 6 इंच का। आपसे दरखास्त है वो जरूर चलेगा, एक्सचेंज तक ये बात पहुंचे, आला काम तक पहुंचे, ताकि नाजायज कनेक्शन के खिलाफ कार्रवाई हो। बंदे का नाम क्या आपने बताया जो पैसे लेता है? हयात नाम है उसका। अच्छा जी नाजरीन, कोई हयात नामी शख्स है जो यहाँ पे हर घर से 500 लेता है, और वो कौन है हम नहीं जानते, किसी इदारे का नहीं है। तो वो एक पूरे इलाके से वो 500 क्यों जमा कर रहा है, किन लोगों का उसके पीछे हाथ है, ये समझ नहीं आ रही बात। तो इसको समझना पड़ेगा कि इस तरह के मामलात कराची में बंद करने पड़ेंगे। अच्छा जी नाजरीन, थोड़ा सा अब मैं आगे आती हूँ और ये खातून मेरे साथ हैं, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताएं, एरिया की ये सूरत हाल है, पानी नहीं है, सीवरेज का निज़ाम इतना ख़राब है, गलियां सड़कें भी कोई बनी हुई नहीं, कोई एक आध अभी बनी है जो पीपल्स पार्टी के ये काउंसलर वगैरह हैं इन्होंने बनवाई है। तो आप मुझे अब बताएं कि ये तमाम तर सूरत हाल कितनी मुश्किलात हो रही है? हाँ, मुश्किलात तो हैं, लेकिन हमने ये वकार साहब जो है ना, हमने इनसे बात की है, तो ये इन्होंने काफ़ी काम करवाया है। पहले यहाँ बहुत गंदगी थी, बहुत ख़राब इलाका था, बहुत सारा पानी भी था, तो इन्होंने सफाई भी करवाई, सेवरेज का भी निज़ाम सही करवाया। तो इन्होंने काफ़ी हद तक काम करवाया, इन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया इनसे, इन्होंने हमारे साथ। और जो हम इनसे कहते हैं तो ये मतलब हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, वो काम करते हैं ये हमारे साथ। मतलब ये काम करवा देते हैं? जी, ये काम करवा। आप लोग खुश हैं? जी, हम लोग खुश हैं, इनके आने से बहुत खुश हैं, लेकिन काफ़ी इन्होंने काम करवा दिया ना। पहले तो यहाँ बहुत गंदगी थी, बहुत ज़्यादा गंदगी थी, सेवरेज के निज़ाम बहुत ख़राब था, और बहुत ये सब बहुत ख़राब जगह थी ये। पानी आ रहा है आपके घर?
जी जी पानी आ रहा है। पूरे इलाके में नहीं आ रहा, आपके घर कैसे पानी आ रहा है? हमने बोरिंग करवाई हुई है, बोरिंग से आता है। मीठा पानी तो नहीं है यहाँ पे, यहाँ लाइनों में नहीं आ रहा ना? नहीं लाइनों में नहीं आ रहा, यहाँ पे मीठा पानी नहीं है, लेकिन अब बोरिंग है। बोरिंग भी बहुत अच्छी है, हम बोरिंग ही यूज करते हैं। बोरिंग तो वो चले जमीन से आ रहा है, अल्लाह के हुक्म से आ रहा है, वरना जो बंदों ने साइन करके देना होता है वो तो नहीं आ रहा ना आपके पास? वो तो बंद हुआ है ना? हाँ, वो तो बहुत दिनों से बंद हुआ है, वो पानी नहीं आ रहा हमारे घर में। तो आपने कई बात की, इन लोगों से कहा कि पानी का ये लोग कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये काम भी आप लोग का हो जाएगा। अभी क्या आहिस्ता आहिस्ता ही होगा, एक साथ तो एक जल्दी तो नहीं हो जाता ना हर काम। तो ये कि हमने इनसे कहा है, तो ये हम हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। हम जो बात ये बोलते हैं, हम इनको बुलवाते हैं या इनके पास जाते हैं, तो ये हमारा साथ देते हैं। ठीक है जी। ये हमारा चलें, बड़ी अच्छी चीज़ है कि अवाम जो है, कुछ लोग थोड़े से अगेंस्ट थे कि काम नहीं हो रहा, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, वो ये काम कर रहे हैं, इन्होंने आने के बाद काफ़ी काम किया है, हम बड़े खुश हैं कि ये काम अब आगे भी करेंगे। तमाम तर सूरत हाल मिक्स जो आज के शो पे बनी, कि कुछ लोग कह रहे थे कि काम नहीं हुआ और कुछ लोग कह रहे हैं कि हुआ, वो तमाम तर सूरत हाल आपको स्क्रीन पर दिखा दी गई है। आज का जो सिलसिला यहाँ का जो भी था, जिस तरह के हालात थे, जिस तरह यहाँ की मुश्किलात थी, वो सारी आपको हम लोगों ने दिखाई है। हमारे कराची की आवाज़ जो शो है, तमाम तर कराची के वो इलाके जहाँ बहुत सारे मसाइल होते हैं, कोई और चैनल या कोई नहीं जाता, वहाँ हम लोग जाते हैं और वो मसाइल स्क्रीन पे लेके आते हैं। और मेन पॉइंट जो है, मेन जो हमारा मकसद वो ये है कि उन इलाकों के मसाइल स्क्रीन पे लाएं ताकि उनका हल निकले। जब हम स्क्रीन पे चीज़ें लेके आते हैं तो यकीनन ये बहुत सारी जगहों पे देखा जाता है और फिर उसके बाद वहाँ काम शुरू होता है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह यहाँ पे भी जो मामलात ख़राब हैं वो भी हल होंगे। तो फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट रानी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।